जैसा कि ये अफवाह फैली हुई है बाहर, मदरसे के बाहर, कि मदरसे में जो पढ़ाई होती है वो हिंदू विरोधी पढ़ाई होती है या देश विरोधी पढ़ाई होती है, ठीक है। तो मैं आ गया एक मदरसे में ये जानने के लिए कि एक्चुअली यहाँ होता क्या है और किस तरह की पढ़ाई चलती है। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बच्चियों से जो बताएंगी यहाँ पे देश प्रेम के लिए क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है। तो बताओ बच्चियों। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बता क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है, मेरी नजरों में देखो मुल्क का दिलकश नजारा है, मेरी हाथों की रेखाओं में नक्शे हिंद सारा है, लहू की आखिरी कतरे में हिंदुस्तान पुकारा है, मेरा दिल है मेरी जान है मेरी आंखों का तारा है, ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है। हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, यहाँ ईसाई के कांधों पे सिक्के हाथ रहते हैं, हमारे सरहदों पे नौजवान दिन रात रहते हैं, वहाँ उसकी हिफाजत के लिए तैयार रहते हैं, मिटा देते हैं खुद को हिंद हमको जान से प्यारा है, ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है। तिरंगे की बुलंदी को झुका सकता नहीं कोई, अमानुल्लाह हमें दुश्मन मिटा सकता नहीं कोई, जहाँ पे पाँव रख दे हम हटा सकता नहीं कोई, हमारे आगे सर अपना उठा सकता नहीं कोई, हजारों दुश्मनों ने दुश्मनी का सर उतारा है, ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है। मेरा वादा है कि इस मुल्क से उल्फत रखूंगी मैं, खुद ही मैं जिंदा अपने वीर की इज्जत रखूंगी मैं, मिटा दो टोलियां दुश्मन की वो ताकत रखूंगी मैं छोटी हूँ जवानों से बड़ी हिम्मत रखूंगी मैं, हमारे हिंदुस्तान के बच्चों का ये नारा है, ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान ये हिंदुस्तान हमारा है। और क्या चाहिए एक बदन के लिए, और क्या चाहिए एक बदन के लिए, एक तिरंगा ही काफी है कफन के लिए, सरहदों पर तो हमें भेज कर देखिए, कि सरहदों पर तो हमें भेज कर देखिए, हम भी जान दे देंगे वतन के लिए। क्या बात है, क्या बात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। I seek refuge with Allah from शैतान। अल्लाह मैं पनाह मांगती हूँ शैतान मर्दूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, most gracious, most merciful। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत रहमान और रहीम है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Praise be to Allah, the cherisher and sustainer of the worlds। तमाम तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम कायनात का रब है। अर्रहमानिर्रहीम। Most gracious, most merciful। जो बड़ा रहमान और रहीम है। मालिक यौमिद्दीन। Master day of judgment। जो रोज़े जज़ा का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। Thee do we worship and thee aid we seek। ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। Show us the straight way। हमें सीधे रास्ते पर चला। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन। The way of those on whom thou hast bestowed the grace, whose person is not wrath and who not stray।
ऐ अल्लाह हमें उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम अता करने का वादा किया है, ना कि उन लोगों के रास्ते पर चला जो भटके हुए हैं, जिन पर तेरा अज़ाब नाजिल हुआ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम लम यहिज़्ज़ू अलैहा सुम्मा व उम्याना। मेरे तकरीर का अनवान है सोशल मीडिया का दखल और हमारा मुआशरा। मवासलात इनकलाब ने यकीनी तौर पर इंसानी ज़िंदगी पर बड़ा एहसान किया है, दुनिया को करीब करने के साथ साथ बड़ी आसानियाँ भी पैदा की है। इसमें इंटरनेट की सहूलत, मोबाइल, लैपटॉप और डेस्कटॉप वगैरह ने मज़ीद चार चांद लगा दिए हैं, जिसकी बदौलत घर बैठे ऑनलाइन बेशुमार खिदमात हासिल हो रही है, जिससे वक्त की बचत के साथ साथ अखराजात की भी बचत हो जाती है। मोबाइल व दीगर सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले इंटरनेट की सहूलियात से यूँ तो पूरी दुनिया का निज़ाम जुड़ा हुआ है, मसलन तालीमी अदारे, बैंकिंग सेक्टर, रेलवेज़ के दफातर, हुकूमती निज़ाम के दफातर, डिफेंस के इंतज़ामात, अदालती और वजारती कारगुजारियों के अलावा इंडस्ट्रीज़, कंपनियों और तिजारती मामला वगैरह। लेकिन मुझे इस मजमू के ज़रिए नई नस्ल का इंटरनेट और सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल के सबब माशरे पर उसके बुरे असरात की तवज्जो मबसूल करना है। माहिरीन के माने तो इंटरनेट और मोबाइल के ज़्यादा इस्तेमाल से लोगों की बिनाई कौत, समात और याददाश्त पर बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। उनके अंदर चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी भी पैदा हो रहा है। छोटे बच्चों में ज़िद, ऑब्स्टिनेसी का मिजाज भी बढ़ता जा रहा है। लिहाजा छोटे छोटे बच्चों को इससे बिल्कुल ही दूर रखा जाए तो उसमें उनका भला है। अहम बात तो ये है कि इंटरनेट मालूमात और इंफॉर्मेशन का सबसे तेज़ और अहम वसीला है, जिससे बेइंतहा फ़वाइद हासिल किए जाते हैं और बेदार जहनत के लोग, जिसमें हमारे नौजवान तबका भी शामिल है, फ़ायदा हासिल कर भी रहे हैं। सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी मालूमात में इजाफ़ा कर रहा है, ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस के ज़रिए इम्तहानात की तैयारियां कर रहा है, लेकिन उसके मज़र असरात पर संजीदगी से गौर करे तो अंदाज़ा होगा कि नौजवानों का बड़ा तबका फहाशी, नफ़रत और मुश्ताइल मिजाज होता जा रहा है, जिसके बुरे नताइज आए दिन देखने और सुनने को मिलते हैं। मजहबी इंतहा पसंदी को सबसे ज़्यादा इसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ने खाद पानी दिया है, जिसके सबब गंगा जमनी तहजीब और रवादारी की फ़िज़ा आलूदा हुई है, बल्कि एक ही गली, मोहल्ला, गांव और टोला में हमेशा से एक साथ रहने सहने और दुख सुख देखते हैं। आपस में एतमाद कमज़ोर पड़ गया है, हालांकि अब भी संजीदा लोगों की कमी नहीं, जिसकी दानिशमंद ज़रूरत और हौसलों के सबब भाईचारा ज़िंदा और बाकी है। जिस तरह सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ज़रिए नफ़रत आमेज़ और इश्तिआल अंगेज़ बेबुनियाद बातें फैलाई जाने लगी है, अगर मुल्क और दुनिया में अमन पसंद लोगों की तादाद मौजूद ना होती तो हालात काफ़ी बुरे से बुरे हो जाते। कई को तो कानून के शिकंजों से दो चार होना पड़ जाता है, तो कितने अपने ही समाज में मुंह उठाकर चलने के भी काबिल नहीं रह जाते। कई की ज़िंदगी तबाह हो जाती है, कई का हंसता खेलता घर उजड़ जाता है। हम सब मिलकर अहद करें कि इंटरनेट और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ज़रिए फ़ायदा उठाएँ, फ़ायदा पहुँचाएँ, इसका हरगिज़ गलत इस्तेमाल ना करें। मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करना चाहती हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, सामाईन इकराम, हाज़रीन मजलिस, मेहमान खुशखुशी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज आप तमाम हज़रात के सामने एक ऐसी तकरीर पेश करना चाहती हूँ जो आजकल के ज़माने से बहुत मेल खाता है। मैं अपनी तकरीर का आगाज़ ये शेर पढ़कर करना चाहती हूँ। सुकून था, सादगी थी, बंदगी थी, सुकून था, सादगी थी, बंदगी थी, जब मोबाइल नहीं था तब एक ज़िंदगी थी। 21वीं सदी में तब्दीली का ये असर हमें एक बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है कि नौजवान बच्चे और बच्चियों की फितरत, तबीयत और मिजाज में भी कई तरह की तब्दीलियां देखी जा रही है। बिलाशुबा एक तरफ तालीम का जहां ग्राफ बढ़ा है, वहीं इसी के साथ साथ हमारे तालीमी निज़ाम बाज़ नुक्श के सबब इंसानी इक़दार में बड़ी कमी आई है। एक तरफ सोशल मीडिया के तवस्सुत से अनदेखे दोस्तों की एक बड़ी तादाद है, जिससे कि हमारा शुभ शाम का रिश्ता बना हुआ है। वहीं ज़मीनी सतह पर रिश्तेदारों, हकीकी दोस्तों से ही नहीं बल्कि अपने कुंभा के लोगों से भी हमारी दूरियां बढ़ी है। तो आइए हम इन सब वजूहात पर गौर करने की कोशिश करते हैं।
रिश्तेदारों से ताल्लुकात की कमज़ोरी का एक बड़ा सबब मोबाइल भी है। हमारे पास मोबाइल के लिए तो बहुत वक्त है, लेकिन अपने रिश्तेदारों को अकरवा के लिए हमारे पास कोई वक्त नहीं। हमने मुशाहिदा किया है कि पहले हमारे गांव मोहल्ले में शादी और दीगर तकरीबात के मौके पर वालिदैन अपने बच्चे को साथ ले जाया करते थे और वहां मौजूद लोगों और रिश्तेदारों से उनकी मुलाकात कराते थे, और इतना ही नहीं बल्कि अपने गांव और मोहल्ले का नाम बताते और वहां आने की दावत दिया करते थे। उस वक्त शादी वगैरह की तकरीब भी 2 दिनों की हुआ करती थी। ऐसी तकरीब में कई बच्चे और बच्चियों का रिश्ता भी तय हो जाया करता था। अब जबकि हर तकरीबात की तकरीबों में कई अच्छी और बुरी तब्दीलियां आई है, इसमें एक ये भी हुआ है कि लोग बहुत से रिश्तेदारों के तकरीबात में जाना नहीं चाहते और ना ही अपने बच्चे को भेजना चाहते हैं, खुद भी नहीं जाते और ना ही अपने बच्चे को भेजते हैं। और नहीं भेजने की कई वजूहात भी हो सकती है, या फिर स्टेटस देखकर हर तकरीबात में शिरकत करने का फैसला करते हैं। इसमें भी हम लोगों से मिलने और मिलाने से ज़्यादा खाने और भागने पर हमारी तवज्जो ज़्यादा होती है। लोगों से दूरियां बढ़ने का एक सबब जदीद टेक्नोलॉजी भी है। मशीनों ने लोगों को एक दूसरे से काट कर रख दिया है। लोगों को एक दूसरे की ज़रूरत का एहसास कम हो गया है। वो कहते हैं ना कि अगर इंसान गिर जाए तो हंसी निकल जाती है, और अगर मोबाइल गिर जाए तो फिर जान निकल जाती है। इसमें भी एक सबब, जैसा कि मैंने ऊपर में कहा है कि मोबाइल भी इसमें शामिल है। मोबाइल के मुसलसल इन्हमात से इंसान में खुलित पसंदी पाई जा रही है और आहिस्ता आहिस्ता अपने आसपास के दोस्तों, रिश्तेदारों, हत्ता के घरों के लोगों, वालिदैन और भाई बहन में भी हमारी दूरियां बढ़ी है। मोबाइल के मुसलसल इन्हमात से इंसान में खुलित पसंदी पाई जा रही है और आहिस्ता आहिस्ता अपने आसपास के दोस्तों, रिश्तेदारों, हत्ता के घरों के लोगों, वालिदैन और भाई बहन में भी हमारी दूरियां बढ़ी जा। देखो तुम लोग को ना कुछ वर्ड देता हूँ मैं, ठीक है, जैसे माई टीचर हो गया, डिसिप्लिन हो गया, डॉरी हो गया, है ना, कुछ भी मैं दे सकता हूँ अचानक से। तुम लोग को जो है ना उसके ऊपर 3-4 लाइनें बोलनी है, ठीक है। अब जैसे डॉरी है, डॉरी के ऊपर तुम इंग्लिश में 2-4 लाइनें बोल सकती हो। चलो ठीक है, बोलो, इसको पकड़ो। In India, the dowry system is a problem that has been around for a long time. Dowry is when money or gift are given during wedding. Originally, it was meant to help the bride, but now it has become a big issue. Now I will take to my seat. Thank you so much. वाह, बहुत अच्छा, सबको मारना चाहिए ताली, है ना। और नज्म कौन बोलने वाला है? नज्म, है ना, जो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हजारों घर बार लुट गए हैं, हजारों कंगाल हो गए हैं, हजारों कंगाल हो गए हैं। लहू के धब्बे पुकारते हैं, किसी के सपनों की लाज रख लो, किसी के सपनों की लाज रख लो। जहेज मत लो, जहेज मत लो, छुरी ये हाथों में तेज मत लो, छुरी ये हाथों में तेज मत लो। वो भूल जाओ जो हो चुका है, अब इसको देखो जो हो रहा है, अब इसको देखो जो हो रहा है। तुम्हारे हाथों में जो छुपा है, तुम्हारी दौलत वही है यारो, तुम्हारी दौलत वही है यारो। बदल भी डालो पुरानी रस्में, रहेंगे हम क्यों किसी के बस में, रहेंगे हम क्यों किसी के बस में। तो आओ मिलके खाएं कसमें, मेरी हथेली पे हाथ रख दो, मेरी हथेली पे हाथ रख दो। जहेज मत लो, जहेज मत लो, छुरी ये हाथों में तेज मत लो।
तुम्हारी मेहनत वतन की असमत, तुम्हारी हिम्मत गगन की असमत, तुम्हारी हिम्मत गगन की असमत, तुम्हारी दुल्हन की प्यासी आंखें, तुम्हारी बहनों की सूनी मांगे, तुम्हारी बहनों की सूनी मांगे, तुम्ही से फरियाद कर रही हूँ, उठो ये बाजार बंद कर दो, उठो ये बाजार बंद कर दो, जहेज मत लो, जहेज मत लो, छुरी ये हाथों में तेज मत लो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपसे संविधान का कुछ चंद सवालात करना चाहती हूँ, क्या आप जवाब देंगी? जी पूछिए पूछिए, इंशाअल्लाह भरपूर जवाब देने की कोशिश करूंगी। संविधान का निर्माता कौन है? संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। संविधान कब पूरे तौर पर तैयार हुआ? संविधान 26 जनवरी 1949 को पूरे तौर पर तैयार हुआ। संविधान तैयार करने में कितना समय लगा? संविधान तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा। संविधान की किताब का वजन कितना है? संविधान की किताब का वजन 3 किलो 13 ग्राम है। संविधान कब लागू हुआ? संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। संविधान में कितने लोगों का हस्ताक्षर है? संविधान में 284 लोगों का हस्ताक्षर है। संविधान में कितने औराक हैं? संविधान में 234 औराक है। संविधान में कुल शब्दों की संख्या बताएं। संविधान में कुल शब्दों की संख्या 1,17,669 शब्दों की संख्या है। संविधान के पहले पेज को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? संविधान के पहले पेज को अंग्रेजी में प्रेम्बल कहते हैं। संविधान के पहले पेज को हिंदी में क्या कहते हैं? संविधान के पहले पेज को हिंदी में प्रस्तावना कहते हैं। संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? संविधान को 25 भागों में बांटा गया। संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? संविधान में 395 अनुच्छेद है। संविधान में कितने अनुसूचियों का प्रयोग किया गया है? संविधान में 395 अनुसूचियों का प्रयोग किया गया। समानता का अधिकार कितने अनुच्छेद में है? समानता का अधिकार 14 से 18 अनुच्छेद में है। स्वतंत्रता का अधिकार कितने अनुच्छेद में है? स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 अनुच्छेद में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कितने अनुच्छेद में है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 24 से 28 अनुच्छेद में है। भारतीय संविधान में कितने भाषा का प्रयोग किया गया है? भारतीय संविधान में 22 भाषा का प्रयोग किया गया। संविधान किसने लिखा? संविधान को लिखने वाले का नाम प्रेम बिहारी नारायण ज़्यादा है। संविधान के 8वीं अनुसूचियों में कितने भाषा का प्रयोग किया गया है? संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का प्रयोग किया गया। अनुच्छेद 14 में देश के नागरिकों को क्या सुविधा दिया जा रहा है? देश के संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार देश में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, भाषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यही हमारे देश के संविधान का मूल आधार है और यही हमारे देश की खूबसूरती भी है। अनुच्छेद 15 में देश के नागरिकों को क्या सुविधा दिया गया है? अनुच्छेद 15 में देश के संविधान के अनुच्छेद 15 के अनुसार देश में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, भाषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यही हमारे देश के संविधान का मूल आधार है और यही हमारे देश की खूबसूरती भी है। अनुच्छेद 21 में देश के नागरिकों को क्या सुविधा दिया गया है? देश के संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार देश में जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। यही हमारे देश के संविधान का मूल आधार है और यही हमारे देश की खूबसूरती भी है। संविधान को प्रस्ताव में किसने पेश किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान कितने बार संशोधन किया गया? संविधान को 105 बार संशोधन किया गया। संविधान मसौदा समिति में कौन कौन लोग थे? संविधान वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपसे जीके में कुछ चंद सवालात पूछना चाहती हूँ, क्या आप जवाब देंगी? पूछिए, इंशाअल्लाह भरपूर जवाब देने की कोशिश करूंगी। मोबाइल का आविष्कार किसने किया और कब किया और कहाँ का रहने वाला था? मोबाइल का आविष्कार मार्टिन कॉपर ने किया। ये अमेरिका का रहने वाला है। इसका आविष्कार 1971 ईस्वी में हुआ। टीवी का आविष्कार किसने किया और कब किया? टीवी का आविष्कार जॉन लेगविड ने किया। इसका आविष्कार 26 जनवरी 1926 ईस्वी में हुआ। परीक्षा का आरंभ कब हुआ और सबसे पहले कौन देश ने अपनाया? परीक्षा का आरंभ 19वीं शताब्दी में हुआ। 1958 ईस्वी में हुआ। इसे सबसे पहले चीन ने अपनाया। माचिस का आविष्कार किसने किया और कब किया? माचिस का आविष्कार जॉन बेकर ने किया। इसका आविष्कार 21 दिसंबर 1827 ईस्वी में हुआ। भारत में माचिस का पहला कारखाना कहाँ बना और कब बना? भारत में माचिस का पहला कारखाना अहमदाबाद में बना। इसका आविष्कार 1895 ईस्वी में हुआ। जमालपुर रेल कारखाना का निर्माण कब हुआ? जमालपुर रेल कारखाना का निर्माण 8 फरवरी 1862 ईस्वी में हुआ। लीड पेन का आविष्कार किसने किया और कब किया? लीड पेन का आविष्कार जॉन लॉर्ड ने किया। इसका आविष्कार 30 अगस्त 1888 ईस्वी में हुआ।
इंक रोशनाई का आविष्कार किसने किया और कब किया? इंक रोशनाई का आविष्कार जॉन लॉर्ड एंड लेज़लो बीरो ने किया। इसका आविष्कार 1888 ईस्वी में हुआ। टेबल फैन का आविष्कार किसने किया और कब किया और कहाँ का रहने वाला था? टेबल फैन का आविष्कार सेक्लो बिलर ने किया। ये अमेरिका का रहने वाला है। इसका आविष्कार 12 नवंबर 1983 ईस्वी में हुआ। छत पंखा का आविष्कार किसने किया और कब किया? छत पंखा का आविष्कार सेक्लो स्कॉट बिलर ने किया। ये अमेरिका का रहने वाला है। इसका आविष्कार 1882 ईस्वी में हुआ। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया और कब किया? टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ने किया। यह अमेरिका का रहने वाला है। इसका आविष्कार 1876 ईस्वी में हुआ। एसी का आविष्कार किसने किया और कब किया? एसी का आविष्कार विलियम हेविलियन करियन ने किया। इसका आविष्कार 1902 ईस्वी में हुआ। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया और कब किया और कहाँ का रहने वाला था? इंटरनेट का आविष्कार जेसीआर ने किया। ये अमेरिका का रहने वाला है। इसका आविष्कार 1962 ईस्वी में हुआ। हैंड वॉच का आविष्कार किसने किया और कब किया और कहाँ का रहने वाला था? हैंड वॉच का आविष्कार लियसन ने किया। यह स्विट्जरलैंड का रहने वाला है। इसका आविष्कार 1725 ईस्वी में हुआ। कार का आविष्कार किसने किया और कब किया? कार का आविष्कार कार्ल लेवेंज ने किया। इसका आविष्कार 1453 ईस्वी में हुआ। मोटरसाइकिल का आविष्कार किसने किया और कब किया और कहाँ का रहने वाला था? मोटरसाइकिल का आविष्कार जी डायलर ने किया। ये जर्मनी का रहने वाला है। इसका आविष्कार 1885 ईस्वी में हुआ। साइकिल का आविष्कार किसने किया और कब किया और कहाँ का रहने वाला था? साइकिल का आविष्कार मैकमिलन ने किया। ये स्कॉटलैंड का रहने वाला है। इसका आविष्कार 1842 ईस्वी में हुआ। बल्ब का आविष्कार किसने किया और कब किया और कहाँ का रहने वाला था? बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया। ये यूएसए का रहने वाला है। इसका आविष्कार 1860 ईस्वी में हुआ। रेडियो का आविष्कार किसने किया और कब किया और कहाँ का रहने वाला था? रेडियो का आविष्कार जी मर्काई ने किया। ये इटली का रहने वाला है। इसका आविष्कार 1885 ईस्वी में हुआ। थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया और कब किया और कहाँ का रहने वाला था? थर्मामीटर का आविष्कार फ़ारेनहाइट ने किया। ये जर्मनी का रहने वाला है। इसका आविष्कार 1714 ईस्वी में हुआ। टीकाकारी का आविष्कार किसने किया और कब किया और कहाँ का रहने वाला था? टीकाकारी का आविष्कार एडवर्ड जिनर ने किया। ये इंग्लैंड का रहने वाला है। इसका आविष्कार 1796 ईस्वी में हुआ। टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया और कब किया और कहाँ का रहने वाला था? टाइपराइटर का आविष्कार सोल्स ने किया। ये यूएसए